हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग कोरोना काल में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी अगली कक्षा नवम की पढ़ाई के लिए कमर कस के तैयार भी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस कालावधि को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सन 1050 से लेकर सन 1375 ईस्वी का है। इस काल के बीच के समय को आदिकाल कहा गया। इसे आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, कहा गया। और संवत 1375 ईस्वी से संवत 1700 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल कहा गया। उसके पश्चात सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल कहा गया और सन 1900 से अब तक के समय को आधुनिक काल कहा गया। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य 4 भागों में बांटा गया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के मुख्य 2 कालों के बारे में समझेंगे, एक आदिकाल और दूसरा भक्तिकाल। अगले वीडियो में हम रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सन 1050 से 1375 ईस्वी का समय आदिकाल कहलाता है। इसे आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। क्योंकि इस काल में आदि ग्रंथ लिखे गए और आदि ग्रंथों में रासो काव्य लिखे गए। रासो काव्य का मतलब है राजस्थानी शैली के काव्य, जैसे कि पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, बिसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई नामक कवि ने लिखा, बिसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा और परमाल रासो जगनीक ने लिखा। इनके अलावा अमीर खुसरो नामक कवि हुए, उन्होंने पहेलियाँ लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इस काल की विशेषताएं ये हैं कि इस काल में डिंगल शैली और पिंगल शैली में काव्य की रचनाएं हुई। डिंगल शैली बड़ी कठोर थी तो धीरे धीरे लुप्त हो गई, परंतु पिंगल शैली जो थी बड़ी कर्णप्रिय थी, तो ये बाद में ब्रज भाषा में परिवर्तित हुई। और इस काल के जो काव्य थे वो धार्मिक थे, धार्मिकता को लेकर, वीरता को लेकर और श्रृंगारिकता को लेकर के लिखे गए थे। ठीक है, तो इस आदि काल को राम कुमार वर्मा ने चारण काल भी कहा। क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो भाट और चारण थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का वीरता का वर्णन और प्रशंसा, गुणगान वगैरह किया, इसलिए चारण काल का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा, क्योंकि इस काल के कवियों ने, साहित्यकारों ने आदिकाल में अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया। राहुल सांकृत्यायन ने सामंत काल का नाम दिया, क्योंकि इस काल के जो साहित्यकार थे उन्होंने अपने सामंतों की प्रशंसा अपने काव्यों में की। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजक काल का नाम दिया। बीजक काल का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये आदिकाल जो है ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, शुरुआती काल है, बीज रूपी काल है, इसलिए इसे बीजक काल नाम दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। और अब इस के पश्चात संवत 1375 ईस्वी से संवत 1700 ईस्वी तक का समय भक्तिकाल कहलाया। भक्तिकाल क्यों कहा गया भक्तिकाल को? इसलिए क्योंकि इस काल के समय
जो कवि और साहित्यकार थे और भारत की जो जनता थी वो अपने अपने आश्रयदाताओं के अन्याय से, अत्याचार से काफ़ी त्रस्त थे, दुखी थे, परेशान थे। तो उन्होंने अपनी मन की शांति के लिए और जन कल्याण के लिए काव्य रचनाएं की, ईश्वर की भक्ति करके। ईश्वर की शरण में गए, उन्होंने ईश्वर की भक्ति की और काव्य रचनाएं की। ठीक है, इसलिए इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। इस भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई वो श्रेष्ठ हुई। आज तक की जितनी रचनाएं हुई उन सब रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं इसी काल में लिखी गई। इसलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल के कवि और साहित्यकार की दो विचारधारा थी। इस काल के जो कवि साहित्यकार थे दो विचारधारा वाले थे। कुछ कवि साहित्यकार निराकार ब्रह्म के उपासक थे, तो कुछ कवि और साहित्यकार साकार ब्रह्म के उपासक थे। जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे उनका कहना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और संसार का कल्याण करता है। और साकार ब्रह्म के उपासक कवियों ने कहा कि ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है और संसार का कल्याण करता है। इसलिए दो प्रकार की भक्ति धारा प्रवाहित हुई। एक निर्गुण भक्ति धारा, निराकार ब्रह्म की उपासना वालों की निर्गुण भक्ति धारा, और साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले कवियों ने सगुण भक्ति धारा प्रवाहित की। निर्गुण भक्ति धारा जो थी ये भी दो प्रकार के साहित्यकारों के उसमें भी दो प्रकार के साहित्यकार थे। उनकी भी विचारधारा दो प्रकार की थी। कुछ कवि जो संत थे और हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो ज्ञान मार्गी शाखा, उन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की और काव्य रचनाएं की। ठीक है, इनमें कबीर दास जी का नाम प्रतिनिधि है, प्रमुख है। इनके अलावा नानक दास, रैदास जी आदि हैं। कबीर दास जी की जो इन तीनों संत कवियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये साधु थे। इनकी सदुक्कड़ी भाषा मतलब इनकी जो हिंदी भाषा थी वो मिश्रित थी। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और मराठी सभी प्रकार की भाषा मिश्रित थी। और प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि थे वो सूफी कवि थे। उन्होंने सूफी काव्य की रचना की। सूफी का तात्पर्य है सूफी यानी इस्लामिक कवि, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो इन्होंने प्रेम को माध्यम बनाकर ईश्वर की भक्ति की और लोक कल्याण किया। उनमें प्रमुख हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने महाकाव्य पद्मावत की रचना की। आप लोग पद्मावत के बारे में तो जानते ही हैं। अभी अभी फिल्म बनी थी पद्मावती, जिसमें श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती और राजस्थान के राजा रत्न सिंह की प्रेम कहानी का वर्णन है ना। ठीक है, फिर सगुण भक्ति धारा जो प्रभावित थी उसमें भी दो विचारधारा के कवि थे। एक राम की उपासना करने वाले, दूसरे कृष्ण की उपासना करने वाले। राम की भक्ति करने वालों में प्रमुख कवि थे संत गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने महाकाव्य लिखा रामचरित्र मानस। ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। इन्होंने साख्य भाव से काव्य की रचना की। और रसखान ने कृष्ण बाल लीला और कृष्ण सौंदर्य, बाल सौंदर्य की रचना की। और मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति प्रियतम के रूप में की। ठीक है, जो संत तुलसीदास जी थे इनके रामचरितमानस के नायक थे राम, जिन्होंने परिवार, समाज और राष्ट्र के समस्याओं से संघर्ष करके जन कल्याण का कार्य किया। और सूरदास जी ने साखी भाव से कृष्ण की भक्ति करके
कृष्ण की लीला का वर्णन किया, रसखान जी ने सौंदर्य का वर्णन किया कृष्ण के, और मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर काव्य रचना की और विरह के गीत लिखे और प्रेम के गीत लिखे और जन कल्याण किया। इस तरह इन सभी कवियों ने काव्य रचना करके हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्धशाली बनाया, हिंदी भाषा को समृद्धशाली बनाया। ठीक है, चलिए हमने ये आज इस वीडियो में आदिकाल और भक्तिकाल को समझा। ठीक है, आप लोगों को इसमें अगर जो भी परेशानी आती है या कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम हिंदी साहित्य का तीसरा काल, रीतिकाल और आधुनिक काल अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। अरे बाप रे।